चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासों में हम लोगों ने सेट थ्योरी की कंप्लीट थ्योरी को देख लिया है, साथ में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट थ्योरी के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जो कि लेवल 1 टाइप के एग्जांपल्स होंगे, है ना, इजी गोइंग एग्जांपल्स होंगे। और इसके बाद एक वीडियो हम लोग और देखेंगे जिसमें हम लोग सेट थ्योरी के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, साथ में अगर आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी वो क्वेश्चंस रेलेवेंट होंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में लेवल 1 में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन सेट्स हैं। 4 एग्जाम्पल्स हमको गिवन है, ABCD। इसमें से पहला एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हुज एज एक्सीड्स 15 ईयर्स। बाय डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि 15 साल से ऊपर के बच्चों का कलेक्शन किसी भी क्लास में एक सेट होगा। ओके, सेकंड वाला है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन न्यू दिल्ली। मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिचनेस का कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ये सेट नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल इन न्यू दिल्ली हुज इनकम एक्सीड्स 20 लाख इन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। अब की बार यहाँ पर क्या किया कि रिचनेस को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर फिक्स कर दिया गया है और उनको रिच कहा जा रहा है या उन पीपल को रिच कहा जा रहा है कि जिनकी लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 4 वित्तीय वर्ष में जिनकी इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा की थी, ऐसे लोगों का कलेक्शन हमको बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे लोगों का कलेक्शन सेट कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस शीट, इस शीट में जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जितने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिंटेड हैं, उन सभी का कलेक्शन। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, बाय डेफिनेशन अब तक आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि इस शीट के सभी क्वेश्चंस का अगर हम लोग कलेक्शन करेंगे तो वो कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंसीडर सेट A इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। यानी कि ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 2 डिजिट्स के हैं और उनकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है और हमको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो आपको बताया गया था कि सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहले आपको उस सेट के सारे एलिमेंट्स का पता होना ज़रूरी है। तो जो सेट अभी हमको यहाँ पर रूल फॉर्म में दिया गया है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उन एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर देंगे, तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से 2 डिजिट्स के नंबर हैं जिनके डिजिट्स का सम 9 होता है। तो पहले हम काम करते हैं कि सिंगल डिजिट्स के सारे नंबर्स को नोट कर लेते हैं। तो सिंगल डिजिट के नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इसमें क्या और ऐड कर दें कि इनका जो सम है वो 9 हो जाए। तो आपको मालूम है कि पहले में ऐड कर दें 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी में डिजिट्स का सम 9 आएगा। तो नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से हो गए जिनकी डिजिट्स का सम 9 है। तो एक नंबर तो हो गया हमारे पास में 18, एक नंबर तो हमारे पास में 18 है, ये पहला एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। दूसरा है 27, तीसरा है 36, देन आफ्टर 45, देन आफ्टर 54, देन आफ्टर 63, then 72, then 81, then 90. Okay, you can see that 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54, 90, 09 हो नहीं सकता क्योंकि ये नंबर सिंगल डिजिट का होगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स हैं 2 डिजिट्स के, जिनका सम कितना है, जिनकी डिजिट्स का सम कितना है, जिनकी डिजिट्स का सम है 9। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करें इस सेट के, तो रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा A इज इक्वल टू 18, 27, 36, 45,
54, 63, 72, 81, 90। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया कि एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन सेट को हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कंसीडर सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 42। x is such that x is a prime number which is divisor of 42। यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और वो ऐसे हैं जैसे कि वो 42 के डिवाइज़र हैं। तो इस सेट को भी हमको रोस्टर फॉर्म में करना है। ठीक है, 42 के डिवाइज़र्स हों, प्राइम नंबर्स हों, ऐसे सारे नंबर्स को फाइंड करके उनकी लिस्टिंग करके हमको सेट को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो इस क्वेश्चन को मैं लीव कर रहा हूँ, आप इसको अपने आप से आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, लेट सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n-1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 1, सॉरी n इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, इसको मैं करेक्शन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये एक्चुअली लिखा हुआ कि n इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। ओके, ये सिंबल ग्रेटर देन का है, ये सिंबल लेस देन का है। तो n इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 5। सेट ए इज़ गिवन टू यू वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर है कैसा कि ये 1 से लेके 5 के बीच का नेचुरल नंबर है। 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ना तो 1 है और ना ही 5 है। 1 और 5 इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो 1 पर यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, ना ही 5 पर यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है। तो ये जो नंबर n है ये 1 से लेके 5 तक का नंबर है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इस सेट के सभी एलिमेंट्स की हमको लिस्ट बनानी है। तो कहने का मतलब वही हुआ कि हमको इसको रोस्टर फॉर्म में ही एक तरीके से एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमको गिवन सेट है वो क्या गिवन सेट है। सेट ए इज इक्वल टू 1/2n-1। ये जो मैंने लिखा है 1/2n-1, ये क्या है? ये उस सेट का एक एलिमेंट है। आपको देख सकते हैं ना, x इज सच दैट, तो एलिमेंट तो x है और वो x है कैसे, डिफाइन कैसे किया गया है x को, x इज इक्वल टू 1/2n-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमको इस x में, ये जो x है, इस x में n की डिफरेंट वैल्यूज़ को जो कि 1 से लेकर 5 के बीच की हैं, इन वैल्यूज़ को रखने से हमको सेट A के सारे एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। तो बारी बारी से हम लोग रखते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं। कंडीशन यहाँ पर ये है कि n जो कि नेचुरल नंबर है ये 1 से ग्रेटर है लेकिन 5 से छोटा है। तो n की वैल्यूज़ क्या होंगी? तो आप देख सकते हैं कि n की वैल्यूज़ हो जाएंगी 2, 3 एंड 4। ठीक है, ओके, बारी बारी से n की इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और उससे हमको सेट A के सारे एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पहली वैल्यू लेते हैं 2 तो होगा 2 × 2 -1। सेकेंड पर 1/2 × 3 -1। थर्ड एलिमेंट 1/2 × 4 -1। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 -1, 3, 6 -1, 5, 8 -1, 7। तो ये हो गया सेट ए। अगर हम इसको करली ब्रैकेट में इस तरह से एक्सप्रेस कर दें तो यही हमारा आंसर हो गया सेट ए। हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर दी, कहने का मतलब उनको रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 में सेट A इज इक्वल टू 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/49, 1/81। एक्सप्रेस इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आपको मीनिंग मालूम है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है रूल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले सेट हम देखते हैं कि सेट हमको क्या गिवन है। सेट हमको गिवन है A इज इक्वल टू 1/4, 1/9,
1/16, 1/25, 1/49 and 1/81. Okay, this is the set expressed in roster फॉर्म. ये रोस्टर फॉर्म में है और इसको हमको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? इसको हमको एक्सप्रेस करना है सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है. तो मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए या रूल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको ये देखना होता है कि सेट के एलिमेंट्स किस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इन सभी फ्रैक्शनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को देखेंगे तो पहले में 4 है. 4 इज़ 2 स्क्वायर, 9 कैन बी अंडरस्टूड एज 3 स्क्वायर, 16 can be understood as 4 square, this as 5 square, this as 7 square, this as 9 square. Okay, so we can express the same set like this: 1/2 square, 1/3 square, 4 square, 1/5 square, 1/7 square, 1/9 square. Okay, now you can see that the 2, 3, 4, 5, 7, 9. 2, 3, 4, 5, 7, 9. What are these numbers? 2, 3, 4, 5, 7 and 9. 2, 3, 4, 5, 7, 9. These are natural numbers greater than 1, less than 10. आप ध्यान से देखिए, 1 और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे? तो होगा 2, 3, 4, 5, 7, 9. 2 यहाँ पर मिसिंग है. आप ध्यान से देखें, 2 यहाँ पर मिसिंग है. एक तो मिसिंग है यहाँ पर 6 और दूसरा मिसिंग है यहाँ पर 8. तो 6 और 8 को अगर हम लोग लीव कर दें, इनको अगर हम लोग छोड़ दें, तो 1 से लेकर 10 के बीच में जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी का स्क्वायर है डिनोमिनेटर. एनी डाउट? क्लियर? So we can write it as set A is equal to x is such that x is equal to 1/n square, where n belongs to natural number and n is greater than 1, less than 10 and n is not equal to 6,8. ओके, ये थोड़ा सा लेंदी फॉर्म में लिखा हुआ है. आप देखिए यहाँ पर सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, वेयर n की वैल्यू क्या है? n नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 10, लेकिन साथ ही साथ ये 6 और 8 नहीं है. तो 6 और 8 नहीं है, 1 से 10 का नेचुरल नंबर है, तो वो क्या हुआ? तो वो हुआ 2, 3, 4, 5, 7, 9. अगर हम इनके स्क्वायर करते चले जाएं, यहाँ पर बारी बारी से n की वैल्यूज़ को रखते चले जाएं, तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर, 4 पे 4 स्क्वायर, 5 पर 5 स्क्वायर, 7 पर 7 स्क्वायर, 9 पर 9 स्क्वायर. 6 और 8 यहाँ पर लेना ही नहीं है, मतलब 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर आएगा नहीं. तो ये हम लोगों ने क्या किया, इस सेट को जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन था, हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि ये जो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग ये रूल बनाते हैं, ये रूल डिपेंड करता है. आप एक ही सेट को कई अलग अलग तरह के रूल्स बनाकर उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्रैक्टिस से ये चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होती चली जाएंगी. फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इसमें लिखा हुआ है कंसीडर सेट ए इज इक्वल टू लाइक दिस, ऐसा गिवन है. रिप्रेजेंट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म. इस सेट को भी हमको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो देख लेते हैं पहले ये सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमको कैसा गिवन है. ओके, रोस्टर फॉर्म में गिवन सेट है. सेट ए इज इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26,
6/37, 7/50। ओके, ये सेट है जो कि हमको रोस्टर फॉर्म में गिवन है और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेट के एलिमेंट्स किस रूल को फॉलो करते हैं या उन पर हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए फिर से यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स दोनों को ध्यान से देखेंगे। 1/2 को अगर आप देखें तो इसका न्यूमरेटर है 1 और इसका डिनोमिनेटर है 2। ओके, डिनोमिनेटर 2। अभी यहाँ से बात थोड़ी सी कम क्लियर होगी। अगला एक आप देखिए एलिमेंट 2/5, इसका न्यूमरेटर है 2 और इसका डिनोमिनेटर है 5। अब जरा यहाँ से देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स न्यूमरेटर स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान से आप देखिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं सभी में यही रूल तो फॉलो हो रहा है। जैसे अगर आप इसको 3/10 वाले को देखें तो न्यूमरेटर है 3, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ओके, न्यूमरेटर है 3, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 1 किया 10, तो आ गया डिनोमिनेटर। इसको देखिए 6/37 वाले में 6/37, इसका न्यूमरेटर है 6, स्क्वायर किया तो 36 प्लस 1 ऐड किया तो 37। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें आप बिल्कुल ईजिली से इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहें रूल फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू, इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, इसका जो एलिमेंट है वो है आप लिख सकते हैं n/n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतनी बात ठीक है। x इज सच दैट x इज इक्वल टू n/n स्क्वायर प्लस 1। जरा यहाँ पर n की वैल्यू पुट करिए 1, तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1 पहला एलिमेंट मिला। ठीक है, n की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए 2, तो 2/2 स्क्वायर प्लस 1 3, 3/3 स्क्वायर प्लस 1 4, 4/4 स्क्वायर प्लस 1 5, 5/5 स्क्वायर प्लस 1 6, 6/6 स्क्वायर प्लस 1 7, 7/7 स्क्वायर प्लस 1। सारी वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पर जो नेचुरल नंबर n है इस पर कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि इसकी वैल्यू 1 से लेके 7 तक ही होगी, यानी कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 7। n की जो वैल्यू है वो 1 या 1 के इक्वल है। आपने देखा ना 1 यहाँ पे लिया गया है तो 1 के इक्वल भी है और साथ ही 1 से ग्रेटर भी है। ग्रेटर है तो कहाँ तक है, 7 तक है। 7 भी हो सकती है, आप देख सकते हैं लिखा गया है तो यहाँ पर 7 पर इक्वलिटी लगी है। 1 भी हो सकता है तो 1 पर भी इक्वलिटी यहाँ पर लगी हुई है। ओके, या यहाँ पर इस सेट को हम लोगों ने बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर है 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल नंबर 7 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल और एम्प्टी सेट। वो सेट नल होगा या एम्प्टी होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। पहला पार्ट लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑब्वियसली इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर्स ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो पहले केस का जो एग्जांपल आपको गिवन है, पहले में जो सेट आपको गिवन है ये तो ऑब्वियसली एम्प्टी सेट है। क्लियर। सेकंड वाले पर आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स की लिस्ट में केवल एक सिंगल एलिमेंट ऐसा होता है जो कि इवन भी होता है, प्राइम नंबर होता है और वो होता है 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमको मिल गया 2। हाँ, ये एक सिंगलटन सेट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 2। देखिए यहाँ पर फिर वही मिस्टेक हो गई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3,
यानी कि x जो कि इस सेट का एलिमेंट है वो एक नेचुरल नंबर है और 2 और 3 के बीच में ही लाई करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो इसलिए ये जो सेट बनेगा ये सेट हमारा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेट A इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। x एक इवन प्राइम नंबर है, आपने देखा अभी हो सकता है 2। Is it a singleton set? Yes, this set is a singleton set. Okay, question number 9. Consider the two sets A is equal to set formed by letters of word alloy. आप जानते हैं ये सब बहुत elementary questions हैं। Set B is equal to set formed by letters of loyal. Okay, are these two sets equal? क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? तो आपको मालूम है कि एलॉय वर्ड से कौन सा सेट बनेगा, उसमें कौन कौन से लेटर्स रहेंगे? तो उसमें लेटर्स रहेंगे आपके ए, एल, ओ, वाई। ठीक इसी तरीके से अगर आप लॉयल को लेकर अगर आप सेट बनाएं तो इसमें कौन कौन से लेटर्स रहेंगे? तो इसमें लेटर्स रहेंगे एल, ओ, वाई, ए। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ए, एल, ओ, वाई, ए, एल, ओ, वाई। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, कार्डिनल नंबर्स भी इक्वल हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी हैं, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स कंसीडर सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू -1 -2 -3। आर दीज इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट? आप देख सकते हैं कि सेट्स के इक्वल होने की कंडीशन है कार्डिनल नंबर के साथ साथ, कार्डिनल नंबर इक्वल होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए मतलब। तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें माइनस लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका कार्डिनल नंबर तो इक्वल है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है, इसलिए दीज सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। इनको इक्वल सेट्स नहीं बोलेंगे, कैसे सेट्स बोलेंगे? ये इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से वहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में लिखा हुआ है लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, आर दीज टू सेट्स फाइनाइट और इक्वल। हमको ये बताना है कि ये दोनों सेट्स फाइनाइट हैं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि क्या ये इक्वल हैं। तो पहला सेट हमको गिवन है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में पॉसिबल सभी ट्राइंगल्स का कलेक्शन, एक प्लेन में पॉसिबल सभी ट्राइंगल्स का कलेक्शन। कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं किसी एक प्लेन पेपर पर? जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इस शीट पर ट्राइंगल्स बनाइए, प्लेन शीट है, प्लेन पेपर है, प्लेन है ये, इस पर आप ट्राइंगल्स बनाइए, तो आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं? तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल्स बहुत तरह के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है, बहुत तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, बहुत तरह के ट्राइंगल्स हैं। अब हर तरह के ट्राइंगल्स में अगर आप ब्रांच की लेंथ को ही केवल चेंज करते चलें, जैसे अगर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा लिया जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर, अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स हो गई 4 सेंटीमीटर। आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके से हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स तक जा सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इतने आर्गूमेंट से अब आप यहाँ पर इस बात को समझ चुके हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है। ठीक इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पर सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। सर्कल ये हो गया सर्कल सपोज करिए, और इस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का कलेक्शन। तो आप ध्यान से समझिएगा, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं? तो आंसर है इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक प्लेन में ट्राइंगल्स का नंबर इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक इसी तरीके से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स का टोटल नंबर भी इनफाइनाइट हो सकता है। तो अगर हम प्लेन में सभी ट्राइंगल्स का सेट बनाएंगे या सभी पॉइंट्स का सेट बनाएंगे, तो ये दोनों सेट्स कैसे होंगे? ये दोनों ही सेट्स होंगे इनफाइनाइट सेट्स।
दोनों सेट्स इनफाइनाइट हैं, इसलिए दोनों सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स बोल सकते हैं। काउंट तो किसी के भी एलिमेंट्स को नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दोनों ही अनकाउंटेबल हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों को यहाँ पर इक्वल सेट्स भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में लिखा हुआ है सेट सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये आपको हेल्प करेगा। सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आप लोगों ने 9th-10th में ये पढ़ रखा है कि ओरिजिन क्या होता है। आपको मालूम है कि कार्टेशियन प्लेन पर एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, इसमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इस पॉइंट ओरिजिन से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, पॉइंट ओ से कितने सर्किल पास हो सकते हैं। तो इससे पहले मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि कहीं पर एक पॉइंट है ए, आप मुझे ये बताइए कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि इस एक ही पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक इसी तरीके से इस पॉइंट से भी इनफाइनाइटली मैनी सर्किल्स पास हो सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसा सेट होगा, ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 13, सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, यानी इसका जो एलिमेंट है वो इवन नेचुरल नंबर है, कैसा है, 8 से छोटा है। पहला सेट हमको क्लियर हो गया। ठीक, दूसरे सेट में क्या गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32, यानी सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो 32 को डिवाइड करते हैं। वाई सेट ए नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए सेट बी का सबसेट क्यों नहीं है या नहीं है, क्यों नहीं है, कैसा भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेट ए को लिखते हैं, जो कि फ़िलहाल अभी रूल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले। ठीक है, तो सेट हमको गिवन है x इज सच दैट x इज एन, x क्या लिखा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए, तो वो होगा 2 4 6 भी होगा, 2 4 6, लेस देन 8 चाहिए तो 8 नहीं ले सकते, यानी कि इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 4 6। ओके, इसके एलिमेंट्स हो गए 2 4 6। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से छोटा हो, इवन हो, नेचुरल नंबर हो, तो वो सेट होगा 2 4 6। सेट बी क्या है, जरा इसको भी देखिए। सेट बी में कह रहे हैं कि एक्स जो इसका एलिमेंट है वो कैसा है, विच डिवाइड्स 32, जो 32 को डिवाइड करता है। अब 32 को कौन कौन डिवाइड करेगा, नेचुरल नंबर जो 32 को डिवाइड करे, तो नेचुरल नंबर जो 32 को डिवाइड करेगा वो होगा 2, फिर होगा 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, फिर होगा 8 होगा ना जो 32 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक नंबर होगा 16 होगा जो 32 को डिवाइड करेगा। तो सेट बी के अगर हम लोग एलिमेंट लिखें तो इसमें हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32 में 2 4 8 एंड 16। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई इज सेट ए नॉट द सबसेट ऑफ सेट बी, ए बी का सबसेट क्यों नहीं है। ए बी का सबसेट होता तब होता जब ए कंप्लीटली बी में कंटेंट होता, लेकिन ए कंप्लीटली बी में कंटेंट कहाँ पर है, इसका जो एलिमेंट 6 है वो 6 एलिमेंट सेट बी में कहाँ पर है, नहीं पर है। इट मीन्स दैट सेट ए इज़ नॉट कंप्लीटली कंटेंड इन सेट बी, इसलिए हम सेट ए को सेट बी का सबसेट नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड पी ए एंड एन पी ए। ये पी ए क्या है, पी ए सेट आपको गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट पी ए। पी ए मीन्स हुआ पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट हमको लिखना है। ठीक है, पावर सेट क्या होता है आपको बताया गया था। पावर सेट इज व्हाट, सेट
formed by subsets of a given सेट। एक गिवन सेट के सबसेट से बनने वाला जो सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। क्लियर? तो यहाँ पे गिवन सेट हमको है 1 2 3। क्लियर? तो पावर सेट हमको लिखना है सेट ए का। सेट ए यहाँ पर गिवन है 1 2 3। तो सबसे पहले हमको इसके सबसेट्स लिखने होंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके, नंबर ऑफ 2 raised to power n, where n is cardinal number। जो सेट यहाँ पर गिवन है इसका कार्डिनल नंबर है 3। तो अगर हम लोग सेट ए के सबसेट्स फाइंड करें तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 8 सबसेट्स यहाँ पर होंगे। हम सारे सबसेट्स को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, पहले आपने किया हुआ, चलिए लिख ही देता हूँ यहाँ पर। सेट ए अगर है 1 2 3 तो इसके सबसेट्स अगर हम लोग लिखें तो पहला तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, फिर है 3, फिर है 1 2, फिर है 2 3, फिर है 3 1, 1 3, कितने हो गए? 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 3। अब इसको मैंने जानबूझकर यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है कि आप बताइए ज़रा मुझे कि 3 1 और 1 3 ये दो सेट हैं या अलग अलग सेट हैं? इन दोनों सेट्स को अगर आप देखें तो दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, है ना, दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो इसलिए इसको एक बार ही लिखेंगे। कितने सेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6। 7 सेट क्या होगा? आपको बताया गया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 3 ये जो सेट होगा ये खुद का भी सबसेट होगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 5 सेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 ना लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, केवल इतना ही। ठीक है, 5 सेट। टोटल कितने सेट हो गए? 8। 1 2 3 4 5, इन दोनों में से एक 6 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 8। ठीक है, तो पावर सेट अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 1 2 एंड सो ऑन। ये जो सारे एलिमेंट्स अभी ऊपर मैंने लिखे हैं यहाँ पर 8, इनको आप यहाँ पर एक्सप्रेस कर देंगे, लिख देंगे, तो ये पावर सेट हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद अगला पार्ट इसी क्वेश्चन में था कि आप मुझे ये बताइए एन पी ए क्या है? एन ऑफ पी ऑफ ए। ओके, एन ऑफ पी ऑफ ए, ये एन पी ए क्या है? एन का मतलब आप समझते हैं कार्डिनल नंबर है। पी ए क्या है? पी ए आप समझ रहे हैं कि ये पावर सेट है। सेट के पहले एन, यानी कि सेट के पहले एन अगर लगा है कार्डिनल नंबर, तो मतलब ये हुआ कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें लिखा हुआ ए इज इक्वल टू नल सेट, फाइंड एन पी ए। ए एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो हमको बताना है कि इसमें, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। आप ज़रा मुझे बताइए कि अगर कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट होने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, सेट ए इज इक्वल टू, क्लियर, सॉरी, सेट, पेज में बदल देता हूँ पहले, सब इसी में हौच पौच हो रहा है। चलिए, इसमें देखिए मैंने लिखा, जैसे अगर सेट ए है ना, एम्प्टी सेट में हमको बताना है कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। सेट ए एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसको हमने ऐसे लिखा। क्लियर, अब बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कार्डिनल नंबर इसका कितना है? 0। ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर 0 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम इसका पावर सेट लिखें तो क्या लिखेंगे भाई? पावर सेट लिखें तो क्या लिखें? ये तो 5 है ही। पावर सेट अगर इसका लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? पावर सेट में क्या होता? सबसेट्स,
ओके, एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा? तो एम्प्टी सेट है फाई, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? तो आपको बताया गया था फॉर्मूला 2⁻n। यहाँ पर n की वैल्यू 0, 2⁻0 मीन्स 1, यानी कि इसका केवल एक ही सबसेट पॉसिबल है जो कि वो सेट खुद ही होगा। आपको बताया गया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट और तो है नहीं, तो इसलिए ये जो सेट होगा ये खुद का ही सबसेट होगा। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स निकालें, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम इसके फाइंड करें तो कितने होंगे? तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1, इसका एक ही सबसेट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका एक ही सबसेट है तो इसका जो पावर सेट होगा उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। तो जब उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो उसका कार्डिनल नंबर होगा 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5। फाइंड a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो सबसे पहले तो सेट को नोट करते हैं। सेट है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको ऐसे लिखता हूँ स्मॉल ब्रैकेट लगा के। सेट ए है 2 3, सेट बी है 3 4 5। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये दो गिवन सेट्स हैं। क्लियर? फाइंड क्या करना है? पहले में फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता ए के अलावा, ए के अलावा सभी एलिमेंट्स का सेट। यानी ए में एलिमेंट्स हैं 2,3, 2,3 को छोड़ दीजिए तो बचेगा 1 4 5 6। ठीक है, तो ये जो 1 4 5 6 बचेगा, इनका जो सेट बनेगा, इनसे जो सेट बनेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा बी के अलावा सभी एलिमेंट्स का सेट। तो बी के अलावा, बी में है 3 4 5, 3 4 5, इनको छोड़ दीजिए, इनके अलावा क्या बचा? 1 to 6 बचा। तो बी हो जाएगा सेट बी इज इक्वल टू 1 to 6। तो मेरे ख्याल से समझ गए। तो अगर हम लोग यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखें डायरेक्ट तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 3 को छोड़ के बाकी सारा लिख लेना है, तो हो जाएगा 1 4 5 6, 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा यहाँ पर, बी में है 3 4 5, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, बी को छोड़ के बाकी जो बचे लिख देना है, यानी कि 1 to 6। तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था आपको? कॉमन। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में देख लो भाई, कुछ भी कॉमन है? एक ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कॉमन क्या है? 1 और 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1,6। करली ब्रैकेट में लिखने का कन्वेंशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट हो स्पीड, इसलिए मैंने इसको स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है उसमें फाइंड करना है हम लोगों को ए यूनियन बी। ए यूनियन बी फाइंड करिए। ए यूनियन बी अगर फाइंड करें तो ए है 2 3, बी है 3 4 5। यूनियन का मतलब हुआ दोनों के एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, तो इसको लिखेंगे 2 3 4 5। तो ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए यूनियन बी के अलावा। तो ए यूनियन बी में है 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसके अलावा मतलब बचा 1 और 6, तो 1 और 6। ओके, तो ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब कह रहा है कि शो करिए। क्या शो करिए? शो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। शो करिए, इसको शो करना है। तो आप
देख सकते हैं, ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 1,6। ठीक इसी तरीके से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है 1,6। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। फॉर ऑल सेट्स ए बी एंड सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड है, दो मेथड होता है। पहला तो थ्योरेटिकल मेथड है और दूसरा मेथड है कि बाय टेकिंग एग्जांपल्स। तो हम लोग एग्जांपल्स को लेकर इसको सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल मेथड भी देखेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपको शो करना है, प्रूव करना है या वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये रिलेशन कैसा है, सही है, गलत है, वट एवर इज देयर। तो पहले मैं रिलेशन लिखता हूँ। रिलेशन लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप ध्यान से देखिए, अभी आपने पीछे वाले एग्जांपल्स में देखा था कि हम लोगों ने यहाँ पर सेट ए सेट बी जो कि गिवन थे तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया और जो भी रिलेशन था उस रिलेशन को भी देख लिया। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में सेट नहीं गिवन है और ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल सेट्स ए बी सी, ये होना ज़रूरी है भाई। फॉर ऑल सेट्स ए बी सी ये होना ज़रूरी ही क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो रिलेशन आपसे प्रूव करवाया जा रहा है वो कहीं किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर सेट्स के लिए ही प्रूव करवाया जा रहा हो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा श्योर हो लीजिएगा कि उसमें होना चाहिए फॉर ऑल सेट्स ए बी सी, यानी कि किसी भी तरह का सेट ए बी सी हो, सभी में ये बातें लागू होंगी, सभी में ये काम करेगा। तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आप ऐसा करेंगे कि आप एग्जांपल्स ले लिया करें। जैसे आपने ले लिया सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, आपने ले लिया सेट बी इज़ इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए 4 5 6, ठीक है। फिर इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड का रिलेशन है एल एच एस इज़ इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए इसमें ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन भी कह रहा है, तो एक एलिमेंट आप यहाँ पे 3 भी ऐड कर लो। चलो 3, ए हो गया 1 2 3, बी हो गया 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा 3 4 5 6। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है 3, तो 3 हो गया, है ना। इसको यहाँ से लिखता हूँ 3, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। सेट सी क्या है, सेट सी आप नोट कर लीजिए 9 8 कुछ भी ऐसे। चलिए सी के साथ में ज़रा इसका यूनियन करिए। अब इसको यूनियन करना, ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया 3, सी के साथ में इसका यूनियन करना है, मतलब दोनों को ऐड कर देना है। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 3 8 9। क्लियर। चलिए आर एच एस देखिए, तो आर एच एस में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा, तो सेट बी है 3 4 5 6, सी क्या है 9 8। तो अगर हम लोग इसका यूनियन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 8 9। ओके, अब हमको इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना है, ये तो हो गया बी यूनियन सी। इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि इसमें और ए में जो कॉमन है, इसमें और ए में कॉमन क्या है, तो ए में है 1 2 3, इसमें है 3, तो 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3। ओके, हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो इसमें ये कॉमन हो गया, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी आपने लिखा 3 4 5 6 8 9। अब इसका आपको ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। ए के साथ में आपने जब इंटरसेक्ट किया तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट कॉमन मिला, तो ये मिला 3। तो आप देख सकते हैं कि एल एच एस है 3 8 9 और आर एच एस से 3, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फॉर ऑल सेट्स ये रिलेशन फॉल्स है, सही नहीं है, तो बीच में यहाँ पर इक्वल नहीं, यहाँ पर अनइक्वल का साइन लगना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। अगली क्लास में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।